हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज वाली क्लास में हम साइंस करेंगे। साइंस के 3 चैप्टर तो हो चुके थे। फोर्थ चैप्टर पे आ गया मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इजी चैप्टर रहेगा और लाइफ टाइम काम आएगा आपको। 10th में भी है सेम चैप्टर, बस उसमें थोड़ा स्प्रेड करके बता रखा, आपको थोड़ा ज्यादा बता रखा है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होता है देखिए। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आप देखते हैं नंबर ऑफ मटेरियल जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों, जो हम डेली यूज में देखते हैं जैसे मेटल, आयरन, सॉरी एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारी चीज मेटल होती हैं। ठीक है, और नॉन मेटल होता है इनके अपोजिट। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम मेटल की और नॉन मेटल की। हैव यू एवर सीन अ blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel and axe? आपने एक ब्लैक स्मिथ देखा होगा जो आयरन पीस को बीट कर रहा होगा। एक और आर्टिकल, जो आर्टिकल मेड हुआ आयरन, स्पेड, शोवल, एक्स होता कुल्हाड़ी। ठीक है, उसके बाद आता है यू सो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप देखते हैं कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर बीट करने से उनकी शेप में चेंज आ जाता है। इफ दे वर बीटन हार्डर, अगर उनको हम हार्ड से बीट करें, दिस कुड बी चेंज इनटू शीट, वो शीट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बीट होता है पीटना। यदि हम उनको जोर जोर से पीटेंगे तो वो शीट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे थिन शीट को पीटा जा सकता है। मेटल देखो, मेन बात है, ध्यान से समझो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। मेटल की वो प्रॉपर्टी जो मेटल को पीट पीट के थिन शीट का रूप दे देती है, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, अब आता है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जो ड्रॉन कर करके, खींच खींच के वायर बनाई जाए, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जो मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे उनको बोलेंगे हम सोनोरस। वो मेटल क्या होंगे? सोनोरस। द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। फिर आता है सम मेटल्स आर हार्ड। कुछ मेटल हार्ड होते हैं यानी कि सख्त होते हैं। लस्ट्रस यानी चमकीले होते हैं। मेलिएबल वो मैंने बताया था, बीटन इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल, ड्राउन इनटू वायर्स। कुछ सोनोरस होते हैं और कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द मटेरियल विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटल। Example of metal are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. Material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. Coal and sulfur material soft होते हैं, dull होते हैं appearance में। They break down into powdery mass on tapping with a hammer. यदि हम उनको हैमर, हथौड़े से उनको पीटेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? पाउडरी मास बन जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट सोनोरस, वो सोनोरस नहीं होते। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं कर सकते। तो उनको बोलेंगे दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। उनको बोलेंगे हम नॉन मेटल। तो एग्जाम्पल हो गए नॉन मेटल के सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको इसमें से, इस वाले में से, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। क्या मेटल सोडियम और पोटेशियम इतनी इजिली नाइफ से कट क्यों हो जाते हैं? ये आपको क्वेश्चन आएगा। तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, क्योंकि वह सॉफ्ट होते हैं और आराम से वो नाइफ से कट हो जाते हैं।
मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, ये तो होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से देख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एज यू नो वेरी वेल, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, फिर आई नॉन मेटल की बात। नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जबकि मेटल ओनली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है मरकरी को छोड़कर। फिर सेकंड पॉइंट में है मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं है, जो सॉफ्ट है और कट इजली विद अ नाइफ। नाइफ से आसानी से हम कट कर सकते हैं। इधर नॉन मेटल विच आर सॉलिड्स एंड ब्रिटल। नॉन मेटल सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट। डायमंड बहुत हार्डेस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, सम हैव अ डल लस्टर। फिर बात आती है इसमें मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर बात आती है मेटल्स आर मेलिएबल, जो मैंने बताया था, कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स। उनको थिन शीट्स के अंदर बनाया जाता है बीट करके। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होते। फिर मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स। थिन वायर्स के अंदर उनको ड्रोन खींच करके बनाया जा सकता है। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, जबकि नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, फिर आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर बात आती है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट पता है क्या होता है? यू नो दैट? नहीं? ओके। ग्रेफाइट होता है बच्चों पेंसिल के जो आगे सुरमा होता है ना, उसको बोलते हैं, पेंसिल की नोक को ग्रेफाइट। तो वो एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। फिर आते हैं मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स सोनोरस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं साउंड, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वो भी आपको एग्जाम में मिलेंगी, और केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको एग्जाम में मिल सकती है। तो फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर की रिएक्शन मेटल के साथ कराई है। ठीक है, तो मेटल प्लस में वाटर क्या बन गया? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। सोडियम मेटल ले लिया हमने, वाटर हो गया H2O, सोडियम हो गया Na। बच्चों ये आपको पीरियोडिक टेबल और उनके साइन में आपको बुक एक्सरसाइज से पहले आपको लिख के दूंगी, ठीक है, वो आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो आप देखिए सोडियम Na हो जाएगा, वाटर H2O, क्या प्रोड्यूस हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया NaOH और हाइड्रोजन हो गया H2। फिर बात है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। ये तो मेटल की वाटर के साथ थी, ये नॉन मेटल की वाटर के साथ है। तो नॉन मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा बच्चों। सल्फर को करके देखो वाटर के साथ, नो रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई है। मेटल प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम लिया Mg साइन
ऑक्सीजन O2 हो गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब ऐड करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी बच्चों, MgO, जो कि बेसिक होती है नेचर में और रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देती है ब्लू लिटमस पेपर के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया, जो कि एसिडिक है नेचर के अंदर। एग्जाम्पल देखो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो कि नेचर में एसिडिक थी और टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। फिफ्थ आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई है, तो मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम Mg हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो मैग्नीशियम प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल गई H2, जो कि मेटल सोल्ट था, बन गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करा दी, तो मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन। सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम जब रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। फिर बात है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। मेटल की रिएक्शन करा दी बेस के साथ, मेटल प्लस बेस बन गया सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम लिया हमने, Al हो गया फॉर्मूला, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि बेस था, ट्रांस हो गया सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया NaAlO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। ये क्या बन गया, ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या था, सोल्ट था। ठीक है, फिर बात है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। 2NaOH प्लस CO2 क्या बन गया, Na2CO3 प्लस H2O गैस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये सारी बच्चों थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी। अब शायद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दो ही टॉपिक रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो वर्ड से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेस, किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, तो देखिए, अ मोर रिएक्टिव मेटल, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। बट जो लेस रिएक्टिव मेटल था वो हाई रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए, तो देखिए एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, कॉपर सल्फेट लिया हमने आयरन के साथ, CuSO4 प्लस Fe क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड लिया है Pb के साथ, लेड, Pb होता है लेड, तो बन गया लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। बस कुछ नहीं था इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल डज नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दो एग्जांपल लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक रह गया यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़ने अब हमें। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। मेटल से मशीनरी बनती है बच्चों, ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, एरोप्लेन बनते हैं, ट्रेन्स बनती हैं, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं हम क्या क्या बना सकते हैं मेटल के थ्रू। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल इज एसेंशियल
फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग के ड्यूरिंग इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं? नॉन मेटल में क्या बताया था, कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के बिना हम नहीं जी पाते ना, नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नॉन मेटल इस वे में हमारे लिए एसेंशियल है। फिर आता है नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल फर्टिलाइजर के उसमें यूज होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर यूज होता है, जो कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल में क्लोरीन भी आता है, तो नॉन मेटल वाटर प्योरिफिकेशन में भी काम आता है उसके प्रोसेस में। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाई ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल पर्पल कलर सॉल्यूशन में काम आता है, जो कि अप्लाई होता है वाउंड। ये वाउंड होता है बच्चों घाव, जो घाव हो जाते हैं ना उनको वाउंड्स बोलते हैं, जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। फिर बात आती है नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स होते हैं पटाखे जो हम दिवाली पे बहुत छुटाते हैं, तो नॉन मेटल्स क्रैकर में भी यूज होता है। ठीक है बच्चों, और आप आसपास में देख सकते हैं मेटल नॉन मेटल के एग्जांपल्स। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, और मैं आपको पीरियोडिक टेबल लिख के दूंगी, 20 तक याद कर लो अभी आप, बाकी 10th में याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी क्लास यहीं खत्म होती है।